ओम सप्तविंशः सर्गः 27वां सर्ग। सेना सहित रावण का इंद्रलोक पर आक्रमण। इंद्र की भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना। भविष्य में रावण वध की प्रतिज्ञा करके विष्णु का इंद्र को लौटाना। देवताओं और राक्षसों का युद्ध तथा वसु के द्वारा सुमाली का वध। कैलास पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख रावण सेना और सवारियों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हो रहा हो। दो रावण का आगमन सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले। 3 उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मरुदगणों से भी कहा, तुम सब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। 4 इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। 5 देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था, अतः वे दुखी हो भगवान विष्णु के पास आए और इस प्रकार बोले। 6 विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अहो, वह अत्यंत बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। 7 वो केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, दूसरे किसी हेतु से नहीं। कमलयोनि ब्रह्मा जी ने जो वर दे दिया है उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। 8 अतः जैसे पहले आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमुची, वृत्रासुर, बलि, नरक और शंबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है, उसी प्रकार इस समय भी इस असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिए। 9 मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो हम देवताओं को सहारा दे सके। आप ही हमारे परम आश्रय हैं। 10 आप पद्मनाभ हैं, आप ही के नाभिकमल से जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही इन तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया है। 11 भगवन, आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलय काल में संपूर्ण भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। 12 इसलिए देवदेव, आप ही मुझे कोई ऐसा अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? 13 इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, मेरी बात सुनो। 14 पहली बात तो ये है, इस दुष्टात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न परास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण यह इस समय दुर्जय हो गया है। 15 अपने पुत्र के साथ आया हुआ यह उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा, ये बात मुझे अपनी स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। 16 सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझे कहनी है इस प्रकार है, तुम जो मुझसे कह रहे थे कि आप ही उसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्धस्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। 17 मुझ विष्णु का ये स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधिनी इच्छा की पूर्ति होनी कठिन है। 18 परंतु देवेंद्र शतक्रतो, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। 19 मैं ही रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा, परंतु ये तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। 20 देवराज, ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी। महाबलशाली शचीवल्लभ, इस समय तो तुम ही देवताओं सहित जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय हो युद्ध करो। 21 तदनंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण और अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावतीपुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। 22 इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। 23 वे महापराक्रमी राक्षस सैनिक सबेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए ही आगे बढ़ने लगे। 24
तदनंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। 25। फिर तो देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा और दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। 26। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ आए। मारीच, प्रहस्त, महापार्शव, महोदर, अकंपन, निकुंभ, शुक, शारण, संहराद, धूमकेतु, महादष्ट, घटोआ, जंबोमली, महाहराद, विरूपाक्ष, सुप्तघन, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिश्रा, करवीराश, सूर्यशत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक। इन सभी महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। 28, 31 आधा। उसने कुपित हो नाना प्रकार के पैने अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उसी तरह मार भगाया, जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। 32, 1/2। श्री राम। निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वह सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। 33, 1/2। इसी समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सावित्र है, सम्रांगण में प्रवेश किया। 34, 1/2। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करते हुए रणभूमि में पदार्पण किया। 35, 1/2। इनके सिवा अदिति के 2 महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पूषा ने अपनी सेना के साथ एक ही समय युद्धस्थल में प्रवेश किया। वे दोनों वीर निर्भय थे। 36, 1/2। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध से पीछे न हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे। तत्पश्चात समस्त राक्षस समरभूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। 38, 1/2। इसी तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को सम्रांगण में चमकीले अस्त्र शस्त्रों से मारकर यमलोक भेजने लगे। 39, 1/2। श्री राम। इसी बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देवसेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान अपने भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवसेना को तित्रबिर कर दिया। 40, 41 आधा। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों एवं प्रासों की वर्षा से मारे जाते हुए सभी देवता युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। 42, 1/2। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी रथसेनाओं के साथ आकर उस प्रहार करने वाले निशाचर के सामने खड़े हो गए। 43, 44। महातेजस्वी सावित्र ने युद्धस्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था, अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। 45, 1/2। तदनंतर महात्मा वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सर्प जुते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ फोड़कर गिरा दिया। 46, 1/2। युद्धस्थल में सैकड़ों बाणों से छिदे हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने उस निशाचर के वध के लिए कालदंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में ली, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा। 47, 48 आधा। उसके ऊपर गिरती हुई वो गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र के द्वारा छोड़ी गई विशाल अश्नि भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। 49, 1/2। उसकी चोट लगते ही सम्रांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। न उसकी हड्डी का पता लगा, न मस्तक का, और न कहीं उसका मांस ही दिखाई दिया। वो सब कुछ उस गदा की आग से भस्म हो गया। 50, 1/2। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समरभूमि में खड़े न रह सके। 51, 52। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः 27।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। 27।